नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के हफ्ते के शुरुआती यानी कि मंडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया नोट पे पिछले हफ्ते की हमने समाप्ति करी थी जब निफ्टी में 1% से ज्यादा का उछाल था और टचवुड वो मोमेंटम इंटैक्ट रहना है। इस तरह के गिफ्ट निफ्टी अब संकेत दे रहा है। आधे % और गैप अप के साथ गांधीनगर से शुरुआत होने के इंडिकेशन। हाँ, यूएस में मिला जुला कामकाज था। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, ठीक मिला जुला कामकाज होता हुआ हम थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दो रीजन हो सकते हैं, हमारे आईटी के नंबर्स सपोर्टिव होते चले जा रहे हैं या मूड बदल रहा है आईटी को लेकर। तो आज हम एचसीएल टेक, विप्रो के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। प्लस जो हमारा इन्फ्लेशन का नंबर आया, बढ़ा जरूर लेकिन फ्लैट था, डर था कि काफी बढ़ेगा। तो उसके बाद से नंबर भी जो आए, आंकड़े जो आए वो सपोर्टिव ही है। पिच देख लीजिएगा आप, उसमें ग्लोबल संकेत और एशियाई मार्केट्स का मूड माहौल दिख जाएगा आपको। यतिन बगल में रेडी हैं, इनके साथ बातचीत की शुरुआत भी करनी है। और हमारा बेसिक आइडिया प्रॉमिस तो रहता है कि शो के एंड तक 20 ऐसे स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएं जो आपको आज अपनी स्क्रीन पे, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ऐड करके रखने, अपनी नजरें बना के रखनी। ये आ गई पिच तो सख्त ही है। अच्छा, यूएस में बैंक्स के आंकड़े जो रिजल्ट्स आने थे, दिग्गज बैंक के नंबर्स आने थे, वो मिले जुले आए। एक्सपेक्टेड था कि ठंडे ही रहेंगे और ठंडे ही थे। स्टॉक रिएक्शन भी लार्जली सबके कमजोर थे, हल्की हल्की कमजोरी के साथ सारे स्टॉक्स कामकाज कर रहे थे, पर उसमें कुछ नया नहीं था। अदरवाइज यूएस का सेशन मिला जुला था। डाउ दबाव में था तो एसएनपी नास्डैक फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन कामकाज कर रहे थे। तो ठीक है, न्यूट्रल सिक्यूज है। बस एक सरदर्द है, रेड सी का क्राइसिस जो एस्केलेट होता चले जा रहा है, वो वॉच आउट करना है। अभी तो महंगाई यूएस और हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। ये रेड सी वाला क्राइसिस अगर एस्केलेट हुआ तो ग्लोबली महंगाई फिर से एक सरदर्द बन जाएगी, वो ध्यान रखना है। खैर जतिन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक साल पूरा कर लिया था, प्लस एक हफ्ता बर्थडे का रनअप पे आ गया अपन। कैसा मूड है? मूड तो आशीष ठीक ही ठाक है। हाँ। और जिस हिसाब से आईटी के रिजल्ट्स आए हैं, स्पेशली आप देखिए विप्रो के एडीआर का रिएक्शन या एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स अनुमान से बेहतर ही थे। तो मुझे लगता है फिर से आज एक बार आईटी मार्केट्स को लीडरशिप दे सकता है। जैसे कि आप कह रहे थे कि भाई ग्लोबल में रेड सी का जो एस्केलेशन हो रहा है, वहाँ जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं चीज़ें, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग यूएस और यूके पे फर्दर अटैक्स करने की कोशिश करेंगे, उनके वेसल्स पे फर्दर अटैक करने की कोशिश करेंगे। और यूएस भी रिस्पॉन्ड कर रहा है बहुत एग्रेसिवली। तो शायद एक जियोपॉलिटिकली वहाँ इशू है। लेकिन ओवरऑल आशीष, जो इंडियन मार्केट्स हैं, क्यूज ठीक ही ठाक हैं। और मुझे लगता है आज फिर से एक बार आईटी स्टॉक्स ही आपको जलवा करके दिखाएंगे। वीकेंड पे डायरेक्टर साहब को थोड़ा टाइम मिला तो उन्होंने पिच पे जो घास थी वो काट दी है। अरे वाह! तो पिच हो गई सख्त। तो देखते हैं बाउंसर कितने आते हैं। फ्री नहीं हुए, एनुअल अप्रेजल का समय आया ना, जबरदस्ती घास ढूंढ के काट रहे हैं। अच्छा चलिए, हाँ, पहला कौन सा? तो आप ही से शुरुआत करेंगे, आपके पास आईटी स्टॉक्स है। बाकी तो जलवे आपके पास है। खैर आईटी रखा है मैंने। ध्यान रखिएगा, कुछ हद तक तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। फ्राइडे को रबफ के तौर पे जब हम इन्फी और टीसे से नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे थे, और मुझे नहीं लगता एडीआर में थोड़ा सी चाल आ जाती है। वो भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे लिक्विड होते हैं हिंदुस्तान के एडीआर्स। थोड़ा सा स्पाइक एक्सपेक्टेशन ज्यादा बन जाता है, तो उसको रीड थ्रू मत करिएगा कि इसी तरह की चाल, एटलीस्ट उन नंबर्स पे मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा उस तरह की चाल। नंबर्स में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, और डिसअपॉइंटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है स्ट्रीट गलत पड़ गया। हम थोड़े से और नर्वसनेस के साथ Q3 का अनुमान बना के बैठे हुए थे। तो इन कंपनी ने जो करना था वो करा, ये तो अनुमान ही कर पड़ा है सीधे सीधे। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज की ग्रोथ भाई साहब बढ़िया है, तो पहले उसी के साथ शुरुआत करूं जिसको लेके ज्यादा कन्विक्शन बन रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी की कांस्टेंट करेंसी में आए तिमाही दर तिमाही 6% बढ़ी है। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी कि एचसीएल टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर करेगा दिग्गज आईटी में, पर 3.8% कांस्टेंट करेंसी में उछाल होगा। 3.8 एक्सपेक्टेशन के सामने 6% आता होगा। और आउट परफॉर्म इसलिए करेगा क्योंकि किसी वेरिजॉन की डील, उसी एपैक के एक्विजिशन, इन सब से, और इसके लिए प्रोडक्ट बिजनेस की सीजनैलिटी का फायदा, वो सब प्ले आउट होगा। पर एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। प्लस जो बढ़िया ग्रोथ आई वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन्स पे डिलीवर हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम क्या सारे एक्सपेक्टेशंस थी पोल्स में मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, कुछ 25 बेसिस पॉइंट, कुछ हुआ तो 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स पे एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। असल में 140 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स इंप्रूव हो गए।
तो ग्रोथ तगड़ी, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर मार्जिन डिलीवर करें। हाँ, बाकी वो ठीक है, एट्रिशन कूल ऑफ हो रहा है, वो इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना है, तो उसमें ज्यादा रीड थ्रू नहीं है। हाँ, गाइडेंस की बात, गाइडेंस क्या हुआ है, जैसे से अब साल का एंड आता है तो विजिबिलिटी और क्लैरिटी बढ़ती है। इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर के एंड तक कहा था 5 से 6% ग्रो करेंगे कांस्टेंट करेंसी में, अब आ गए 5 से 5.5% की ग्रोथ होगी। तो बेस वही रखा है उन्होंने, ऊपर एंड को थोड़ा सा 50 बेसिस पॉइंट नैरो डाउन करा है, जबकि पोल्स कह रहे थे 50 बेसिस पॉइंट थ्रू आउट वो रिड्यूस करेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है आंकड़े बढ़िया है, आंकड़ों में कंप्लेंट नहीं है। तो HCL टेक तो ग्रीन है भैया, और HCL टेक आउट परफॉर्म कर रहा था इस उम्मीद में भी कि आउट परफॉर्म करेगा, कर दिया इसने। दूसरा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है विप्रो का। विप्रो लेकर आइए स्क्रीन पे। विप्रो की परफॉर्मेंस थकी है, पर जितना डर था उतनी नहीं थकी, बस ये फर्क है। कंपनी की एक्सपेक्टेशन, सबके बाजार में एक्सपेक्टेशन थी आय गिरेगी 2.7%, गिरी 1.7%, गिरी लेकिन 1.7%। और एक फर्क और आया, आमतौर पे जो गाइडेंस बैंड होता है उसके मिड पॉइंट पे आते हैं, इस बार ऊपर की तरफ परफॉर्म करके दे दिया। -3.5 से -1.5% का गाइडेंस बैंड है था, और -1.7 पे आया अपर एंड के पास। तो विप्रो ने बस ये बदला है, अदरवाइज है अभी भी इंडस्ट्री में सबसे कमजोर आंकड़े 5 दिग्गज में इसी के, 4 दिग्गज आगे इसी के। मार्जिन अच्छे, एक्सपेक्टेशंस थी 90 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे मार्जिन, क्योंकि वेज हाइक्स लेने थे। डिस्पाइट वेज हाइक्स मार्जिन बिल्कुल फ्लैट हैं, केवल 10 बेसिस पॉइंट गिरे, तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। कुछ बदल गया नहीं, ये आज भी नेगेटिव ग्रोथ, ये बैक टू बैक कितने क्वार्टर हो गए नेगेटिव ग्रोथ के, 3 या 4 क्वार्टर हो गए नेगेटिव ग्रोथ कर रहे हैं। और अगले क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन भी ऐसे ही आया है कि -1.5% से +0.5%, तो शायद नेगेटिव या नो ग्रोथ क्वार्टर ही होगा, ये ध्यान रखता है। इसलिए मैं कह रहा हूं एडीआर पे बहुत रीड थ्रू मत करिए, पर जो डर था कि एक क्वार्टर बहुत ही गड़बड़ाएगा, वैसा किसी भी नतीजे में नहीं देखने को मिला। और कमेंट्री सबकी ठीक ठाक है, मैंने सोशल मीडिया में उसको ऐड कर रखा है, कमेंट्रीज देख लीजिएगा चाहे तो जाके, कमेंट्रीज डिसेंट है, इसीलिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं दोनों को। अब आइए तीसरा मैंने रखा है अदानी एंटरप्राइजेस को। इसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप करने के लिए 198.5 मेगावाट पर एनम की कैपेसिटी सेटअप करने के लिए करार करा। इसे लेटर ऑफ अवार्ड मिला है दरअसल कह लीजिए SECI की तरफ से, तो अच्छी खबर। और अदानी ग्रुप तो मेरे ख्याल से आज से रोड शोज भी शुरू कर रहा है लंदन और यूरोप में कहीं कहीं, नॉन डील रोड शोज। इस समय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से मुलाकात हो रही है, पर इसके तगड़े केपेक्स प्लान्स को फंड करने के लिए वो रोड शोज हो रहे हैं लाजली, तो ठीक है, हरा रख दिया इसको मैंने। 3 दिग्गजों के साथ शुरुआत, 3 दिग्गजों के साथ शुरुआत। और जो मेरी शुरुआत है वो एक फार्मा कंपनी से करते हैं, इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। एल्केम लेबोरेटरीज, और कंपनी की बात करें तो यहाँ एक साइबर सिक्योरिटी इशू हो गया है कंपनी के साथ। बहुत सारे बिजनेस ईमेल आईडीज़ और कंपनी के सब्सिडीज़ के जो डिटेल्स हैं वो हैक हो गई हैं, और कंपनी नेसेसरी स्टेप्स कर रही है इसको सुलझाने के लिए। लेकिन इशू ये है कि कंपनी इस वजह से 52 करोड़ रुपए का एक फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र भी हो गया है। तो 52 करोड़ रुपीस का ओवरऑल मामला है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के चलते कंपनी को ये नुकसान हुआ है। ओबियसली डेटा लॉस कितना हुआ है, कितनी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई, ये भी अभी असर्टेन करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये एक स्टॉक है जो शायद आपको प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। एक ही स्टॉक है जो मेरे टीम में आपको रेड में दिखाई पड़ रहा है। दूसरे 2 स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वार्टरली अपडेट्स या क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लीजिए। जस्ट डायल थर्ड क्वार्टर की जो प्रॉफिट है 92 करोड़ आई है, वर्सेस लास्ट ईयर जो आपका 75 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 20-22% का ग्रोथ आपको दिखाई पड़ रहा है। रेवेन्यूज़ में भी आपको अच्छा खासा उछाल दिखाई पड़ रहा है 20% का। तो एक 20-22% काइंड ऑफ रेंज में आपको रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई पड़ रही है जस्ट डायल की। तो शायद ये स्टॉक आपको आज फिर से थोड़ा बहुत मोमेंटम में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की कमेंट्री भी एक चीज़ है जो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली। अलकार्गो गति, ये कंपनी की जो टोटल दिसंबर की वॉल्यूम है वो 105 किलो टन के आसपास रही है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको दिखाई पड़ेगी 7% की ग्रोथ। तो दिसंबर का जो क्वार्टरली अपडेट है, मंथली अपडेट है, वो अच्छा है अलकार्गो गति के लिए। तो ये भी स्टॉक हरे में लेके चल रहा हूँ।
अदानी एंटरप्राइजेस का तो लेटर ऑफ अवार्ड मिला, ऐसे ही जेंसॉल इंजीनियरिंग को भी इसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर ऑफ अवार्ड मिला इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लगाने के लिए। ग्रीन एक्सेलिया सॉल्यूशंस में लार्ज ट्रेड में प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने शेयर खरीदे, ग्रीन रखा। और जिलेट इंडिया में भी लार्ज ट्रेड हुआ था जिसमें निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने करीब 3-3.25 लाख शेयर खरीदे थे, उसको भी ग्रीन। बिल्कुल। तो इसके बाद आशीष 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिसकी चर्चा आज पूरे दिन रहेगी। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन्होंने बड़े बड़े एक्विजिशन किए हैं। 5100 करोड़ की लागत से एक एक्विजिशन कैपिटल फूड्स का, और 1800 करोड़ की ईवी के लागत से इन्होंने और एक कंपनी एक्वायर की है जो आपको ऑर्गेनिक इंडिया के नाम से भी जानी जाती है। तो चिंग्स और ऑर्गेनिक इंडिया, ये 2 बड़े ब्रांड्स इन्होंने एक्वायर किए हैं एक साथ, और 75% एक्विजिशन कैपिटल फूड्स का ये करेंगे फेज्ड मैनर में। तो बढ़िया से ये एक जो स्टॉक है वो फोकस में रहेगा। BHEL, इनको NLC इंडिया का ऑर्डर हाथ लगा है। 800 मेगावाट के इनको तालाबिनर थर्मल प्रोजेक्ट के EPC पैकेजेस मिले हैं, 15,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू। और मैस फाइनेंशियल सर्विसेज फंड रेजिंग और बोनस इशू की बोर्ड बैठक होगी 17 जनवरी को। ब्रेक का समय, ब्रेक उस पर अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। सीधा सौदा में फिर से एक बार ब्रेक के बाद स्वागत है। मैं और आशीष 6 स्टॉक डिस्कस कर चुके हैं और क्विकली 4 स्टॉक्स फिर से एक बार आपको बता देते हैं, तो ट्रस्ट की टीम पूरी करेंगे। LIC ऑफ इंडिया, तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक रखिए अपने रडार पे। इनको 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स रिफंड मिला है पिछले 7 असेसमेंट ईयर्स का। और ये जो क्लाइंट के बोनसेस थे उसको रिलेटेड ये इनकम टैक्स की रिफंड इनको आई है जो डिस्प्यूटेड थी। तो पॉजिटिव मान के चलूँगा क्योंकि एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स का रिफंड इनके हाथ लगा है। इसके अलावा मुद्रा, ये भी कंपनी फोकस पर रखी है। QIP खुल चुका है, 422 रुपीज़ का फ्लोर प्राइस है, आपको दिखाई पड़ रहा है इंडिकेटिव प्राइस, और 200 करोड़ का ये फंड रेज है। अनंतराज ने भी QIP लॉन्च कर दिया है, 311 रुपये के आसपास का यहाँ फ्लोर प्राइस दिखाई पड़ रहा है, और लगभग 500 करोड़ कंपनी की योजना है QIP के जरिए जुटाएं, सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं। और लुपिन, इनको US FDA की तरफ से एक कैप्सूल का अप्रूवल मिला है जो हाइपरटेंशन और माइग्रेन के लिए होता है। एनुअल सेल्स लगभग $71 मिलियन के आसपास है। बहुत बड़ा ड्रग नहीं है, लेकिन हाँ एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव। 4 स्टॉक्स अब हो गए। और आशीष मेरे बचे आपके आज बोर्ड मीट्स हैं तो 2 स्टॉक्स मेंशन करता हूं। सफारी इंडस्ट्रीज आज फंड रेजिंग की तैयारी कर रहा है, प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के थ्रू हरा रखा है, पर बोर्ड मीट का आउटकम डिपेंडेंट होगा सारा मूव, आप वॉच आउट करिए। फीएम इंडस्ट्रीज बहुत चल रहा है स्टॉक, वैसे ये ध्यान रखिएगा। आज बोर्ड मीट है, बोनस शेयर जारी करने पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। एसोसिएटेड अल्कोहल्स ने अपने इथेनॉल प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरुआत कर दी है। इंदौर के करीब मध्य प्रदेश में यह प्लांट है जिसकी 130 KLPD क्षमता है, 150 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। और फाइनली नायका, लार्ज ट्रेड हुआ था, लेक्सडेल इंटरनेशनल आप ही की एक्सक्लूसिव थी, प्ले आउट हुआ। कौन बायर का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है और वो हुई भी नहीं ब्लॉक विंडो में। मैं इसको लाल ही रखता हूं, देखते हैं आज कैसा बिहेव करेगा, पर मूड अच्छा है बाजार का, इसलिए आपसे वॉच करिए। ये होगा आज के 10 स्टॉक्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम अब आप लोगों की स्क्रीन पर। HCL टेक विप्रो अपने बेहतर क्वार्टर परफॉर्मेंसेस के चलते, अदानी और जेंसॉल इंजीनियरिंग को LOA मिले हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लगाने के लिए। एक्सेलिया और जिलेट में लार्ज ट्रेड्स हुए, एक में प्लूटस, एक में निप्पॉन MF ने खरीदारी करी। सफारी और फीएम इंडस्ट्रीज की आज बोर्ड मीट्स हैं, इसीलिए उससे पहले हरा रखा। एसोसिएटेड अल्कोहल्स ने अपनी 150 के LPD की क्षमता की कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत करी इथेनॉल। और नायका के लार्ज ट्रेड्स के बाद आज उसे लाल लेके ही चलता हूं, पर आप वॉच आउट करिएगा, बाजार का मूड माहौल बेहतर नजर आता है। मेरे 10 स्टॉक्स में सबसे पहले एल्केम रेड में लेके चल रहा हूँ। 52 करोड़ का कंपनी का जो कैश बैलेंस है वो साइबर सिक्योरिटी की ब्रीच के चलते एक दिक्कत में आ गया है, वो चुरा लिया गया है फंड, और इसके अलावा काफ़ी सारे ईमेल्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, तो ये स्टॉक पे रखिए नज़र। जस्ट डायल अच्छे 3rd क्वार्टर रिजल्ट्स, अल कार्गो
गति के आपके जो दिसंबर वॉल्यूम से 7% बढ़े, इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। टाटा कंज्यूमर, चिंग्स और ऑर्गेनिक इंडिया की एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया है, एक्रेटिव लगता है और शायद आज ये स्टॉक फोकस में रहे, अच्छे मोमेंटम में रहे। BHEL, इनको नेवल लिग्नाइट का सक्सेसफुली ताराबीरा प्रोजेक्ट जो है वो हाथ लगा है, 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर माना जा रहा है। मैस फाइनेंशियल बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग के लिए और बोनस इश्यू के लिए 17 जनवरी को। LIC, इनको 25,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड मिला है, तो स्टॉक फोकस में रहेगा। ई मुद्रा और अनंतराज दोनों ही स्टॉक्स रखिए रेडार पे, क्योंकि QIP दोनों के ही लॉन्च हो गए हैं। और आखिर में लुपिन, इनको एक प्रोडक्ट का अप्रूवल मिला है US मार्केट्स में, जो माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए काम आता है। तो सेंटिमेंटली ये भी स्टॉक आज हरे में लेके चल रहा है।